मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी महिला सभा द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और लोगों ने कश्मीर में हुई घटना पर गहरी नाराज़गी जताई और भारत सरकार से मांग की कि वो इस संबंध में आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनका भी दिखाते हैं आप। और मैं महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुषमा सैनी को, और जो ये पहलगाम में जो हमारा हादसा हुआ है वो बहुत दुखनीय है और निंदनीय है। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार इसमें कुछ अच्छा कदम उठाए। जो नियतों को मारा है उन्होंने, और जो वहाँ पर किसी के भाई थे, किसी के पति थे और किसी का बेटा है, सभी ने उनको खोया है। इस बात का हमें बहुत दुख है और कम भी है कि मतलब वहाँ ये थे। और सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ टूरिस्ट इतना होता है वहाँ पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए कि जो मतलब वहाँ टूरिस्ट होता है। और जम्मू में जो वहाँ के जो व्यापारी हैं वो बेचारे हमारे टूरिस्ट लोगों के ही भरोसे रहते हैं, वो उनसे ही उनकी आमदनी होती है। और जो हमारा हिंदुस्तान है, आतंकवादियों ने ये फैलाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो हिंदुस्तान में, और ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें आसरा देते हैं। ये हम अपनी सरकार से यही कहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुषमा सैनी जी के नेतृत्व में पहलगाम में जो एक हादसा हुआ, आतंकवादियों के द्वारा नियतों पर नरसंहार जो किया गया, उसके खिलाफ पूरा भारत एकजुट है। उसी के लिए आज महिला सभा ने भारत की एकता के लिए सब भारत एकता का प्रतीक दर्शा रहा है। हिंदू मुसलमान एक ही साथ है, सरकार की साथ है। वहाँ का जो आतंकवादियों का हमला हुआ, वे चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की भावनाएं बढ़ गए और हिंदुस्तान में गृह युद्ध हुए, लेकिन मारने वाले भी मुस्लिम थे और वहाँ बचाने वाले भी मुस्लिम ही थे। जो सज्जाद नाम का आदमी था उसने काफ़ी लोगों को बचाया। एक मुस्लिम भाई भी जो है उस सादत में गुजरा है, जिसका नाम आदिल था। उसने भी आतंकवादियों से मुकाबला डटकर किया है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का जो एकता का प्रतीक है यो हमेशा कायम रहेगा। हम उम्मीद आशा करते हैं कि सरकार से जो ये आतंकवादियों ने नरसंहार पहलगाम की धरती पर किया है उसका बदला सरकार जरूर लेगी। ठीक है। समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुषमा सैनी जी के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। और पहलगाम में जो एक दुखद घटना हुई जहां हमारे 27 भाइयों की आतंकियों द्वारा निर्शंस हत्या की गई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और महावीर चौक पार्टी कार्यालय से लेकर झांसी की रानी के चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और यहाँ आकर मोमबत्ती जलाकर अपने सभी भाइयों को, मृतक भाइयों को जो इस हमले में शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पाक समर्थित आतंकवादियों ने जिस तरीके का ये कृत्य किया, वो हमारे देश की भावनाओं को धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। लेकिन मैं सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे नाजुक वक्त में जो हिम्मत हम सब लोगों ने मिलकर दिखाई है और आपस में भाईचारे का एक संदेश दिया है। पाकिस्तान ये चाहता है ऐसी निश्चित घटनाओं को अंजाम देने के बाद कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा हो, लेकिन देश एकजुट है और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन केंद्र सरकार के साथ है। वो जो भी निर्णय लेना चाहती है, जिस तरीके की भी कार्रवाई करना चाहती है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमें अपने भाइयों के बलिदान का बदला चाहिए हर हाल में। और केंद्र सरकार से हमारी ये भी एक मांग है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में और सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामात पुख्ता किए जाएं, जिससे कि हम सब लोग मिलकर वहाँ पुनः जाएं। पहलगाम हिंदू भी जाएं और मुसलमान भी जाएं। और ये भाव जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पैदा करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में पहलगाम और कश्मीर सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित हैं, हम एक हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, धरती में मिला देंगे।